ओके जी स्टूडेंट, हम यहाँ पर अपना क्लिप नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं वीक 6 का असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अभी तक हमने शिफ्ट लेफ़्ट को हमने एक्सप्लोर कर दिया है। हमने बाकी जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस थे उनको हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब हम ज़रा शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ़्ट की तरफ आते हैं और फिर हम उस पर एक एग्जांपल करेंगे ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो शिफ्ट लेफ़्ट है और शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ़्ट है, ये दोनों एक तरह ही काम करते हैं और इसका मशीन कोड भी सेम है। ठीक है, यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन आपको यहाँ पर ये बताया हुआ है कि वर्ड में आपके पास शिफ्ट लेफ़्ट कैसे होता है, शिफ्ट लेफ़्ट और शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ़्ट क्या होता है और 8 बिट में क्या होता है। सो यहाँ पर एज सच इसका कोई इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं है, बट ये हमारे पास शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ़्ट जो है मोस्ट इस्तेमाल होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पर देख लें कि अगर हमारे पास ए एक्स में वैल्यू पड़ी हुई है और हम उसे 8 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ओवरफ्लो अगर नहीं होगा तो हम सी एल में 3 मूव करेंगे और वो जो जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल की है वैसे ही हमारे पास शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ़्ट से भी हमारे पास आंसर ये आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ए एक्स में पड़ा होता 4 पड़ा होता, तो वो जब 3 टाइम शिफ्टिंग होती तो मेरे पास जो फिर फाइनल का आउटकम आता वो क्या आ जाता, 32 आ जाता। ठीक हो गया, 32 आ जाता। ओके, तो अब हम ज़रा शिफ्ट राइट की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमारे पास जो शिफ्ट राइट है वो भी ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे हमारे पास शिफ्ट लेफ़्ट है, बट यहाँ पर इंस्टेड ऑफ राइट शिफ्टिंग हमारे पास जो बिट की शिफ्टिंग है, इंस्टेड ऑफ लेफ़्ट शिफ्टिंग हमारे पास जो बिट की शिफ्टिंग है टू राइट साइड पर होती है। ठीक है, हमारे पास जो साइंटिक्स हैं उसमें हम ज़रा देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि हमारे पास वैसे ही हमारे पास काम करने का तरीका है कि हमारे पास एक एक बिट जो है वो आगे मूव होती जाएगी। ठीक है, लेकिन ये टूवर्ड्स राइट मूव होगी और जो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहाँ पर हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती थी, यहाँ पर जो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हमारे पास कहाँ चली जाएगी, कैरी फ्लैग में चली जाएगी। ठीक है, और जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जब हम 1 शिफ्ट करेंगे जैसे वैसे ही वही आपके पास साइंटिक्स है यहाँ पर अगर आप देखें। अच्छा, यहाँ पर ये एक एग्जांपल की गई है, इसमें वही हो रहा है कि हमारे पास जो मोस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो कैरी फ्लैग में जा रही है और जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, क्योंकि जब वो शिफ्ट राइट होगी तो वो वैकेंट हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास 0 इंसर्ट हो जाएगा और बाकी तमाम इन बिटवीन जो हमारे पास बिट्स हैं वो क्या होंगी, वो अपनी 1 राइट शिफ्ट आगे मूव कर जाएंगी। अच्छा, तो ये हमें बात यहाँ पर समझ आ गई है। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने वहाँ पर शिफ्ट लेफ़्ट में देखा था कि हमारे पास सी एल भी इस्तेमाल हो सकता था, तो यहाँ पर भी हमारे पास सी एल इस्तेमाल हो सकता है। राइट, तो हमारे पास सी एल में फिर आप जितनी भी वैल्यूज़ डाल दें एन, ठीक है, और जो हमारे पास फ्लैग का अफेक्ट है, डिफरेंट फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं, वो सारे के सारे ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर वही एग्जांपल है जैसे यहाँ पर एक डायग्राम में मेंशन हुआ है। यहाँ पर ये हमें बताया जा रहा है कि हम इसको 16 बिट पे भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम उसको 8 बिट पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं और उस एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं कि हमारे पास DH में हमारे पास एक वैल्यू पड़ी हुई है एंड दैट वैल्यू इज़ 8AH। ठीक है, और CL में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो शिफ्ट राइट ऑपरेशन होगा DH CL का, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या हमारे पास फाइनल आउटकम आएगा। ठीक है, अगर हम इसका बाइनरी देख लें 8A का, तो हमारे पास ये इसकी बाइनरी आती है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास ये वैल्यू, ये जो हमारे पास वैल्यू है बिफ़ोर हम शिफ्ट राइट ऑपरेशन स्टार्ट करें, तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू ये हैं। ठीक है, ये हमारे पास DH की वैल्यू आ गई और हमारे पास वी आर अज्यूमिंग कि CF में 0 है, पहले से 0 है। तो जब हमारे पास पहली शिफ्टिंग होगी तो आप देखें कि ये वाली बिट्स टूवर्ड्स राइट मूव करती जा रही हैं। ठीक है, शिफ्ट होती जा रही हैं और जो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो शिफ्ट राइट होके कैरी फ्लैग में आ जाएगी और जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो तो आगे चली गई है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या इंसर्ट हो जाएगा, 0 इंसर्ट हो जाएगा। सिमिलरली जब हम सेकंड टाइम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास CL में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 पड़ा हुआ है, जब हम सेकंड टाइम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये तमाम बिट्स आगे आगे मूव करती जाएंगी और हमारे पास फाइनली ये जो हमारे पास था लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 था,
वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और ये तमाम की तमाम बिट्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, इस तरह आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बाइनरी वैल्यू है DH की वो ये आ गई है। CF की वैल्यू ऑब्वियसली 1 आ गई है क्योंकि हमारे पास ये वाली बिट आगे चली गई थी और हमारे पास ये चीज़ आ गई है। क्लियर? ठीक है, अब हमारे पास शिफ्ट अरिथमेटिक राइट जो है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम, सम वॉट डिफरेंट फ्रॉम शिफ्ट लेफ़्ट, सॉरी शिफ्ट राइट। वो किस तरह डिफरेंट है, यहाँ पे डायग्राम में बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि हमारे पास जो शिफ्ट अरिथमेटिक राइट है वो अपनी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो रिटेन करता है। रिटेन करने का मतलब है कि उसकी वो जो बिट होती है वो क्या होती है, वो चेंज नहीं होती, वो एज इट इज़ रहती है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और हमारे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो शिफ्ट राइट होती है वो कैरी फ्लैग में आ जाती है। अच्छा, साइंटिक्स इसका सेम है, बस रिजर्व वर्ड यहाँ पर चेंज हुआ है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये जो हमने एग्जांपल हाईलाइट हुई हुई है कि अगर मेरे पास 11001111 है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली ये होगा कि हमारे पास जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो मूव तो करेगी लेकिन उसकी एक कॉपी जो है वो उसी जगह पर रिटेन होगी। आपने देखा था यहाँ पर हमारे पास शिफ्ट राइट के केस में ज़ीरो इंसर्ट हो जाता था या ज़ीरो इंसर्ट हो जाता था, लेकिन शिफ्ट अरिथमेटिक के केस में यहाँ पर ज़ीरो इंसर्ट नहीं होता। जो भी हमारे पास प्रीवियसली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो वही रहेगी। ठीक है, और बाकी तमाम प्रोसेस वही रहेगा। क्लियर है? तो आप इसको नेक्स्ट टाइम शिफ्ट राइट करेंगे तो आपके पास तमाम बिट्स जो हैं आगे मूव करती जाएंगी, बट आपके पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या होगी, वो वही रहेगी। सही हो गया, तो ये चीज़ हमें समझ आ गई है। अच्छा, जैसे हमारे पास शिफ्ट अरिथमेटिक शिफ्ट राइट का हमारे पास साइंटिक्स था, वही साइंटिक्स हमारे पास क्या है, वो हमारे पास शिफ्ट अरिथमेटिक राइट का भी सेम है। और हमारे पास जो फ्लैग्स में अफेक्ट होना था वो एज इट इज़ वही फ्लैग्स अफेक्ट होंगे। यहाँ पर ये वही बात डायग्राम के ज़रिए दोबारा बताई हुई है, वर्ड के केस में भी और बाइट के केस में भी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर शिफ्ट अरिथमेटिक राइट को शिफ्ट राइट को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द डिवीजन। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमने शिफ्ट लेफ़्ट के बारे में बात की थी कि वो हमारे पास इस्तेमाल होता है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास शिफ्ट राइट जो होता है वो डिवीज़न के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी है क्योंकि हम जब बिट को राइट शिफ्ट करते हैं तो अगर हम गौर से देखें जो हमारी नॉर्मल डिवीज़न है उसमें भी यही प्रोसेस होता है, लेकिन हमें वहाँ पर ऑब्वियसली इतना नज़र नहीं आता या हम उसको विजुलाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम विजुलाइज़ करेंगे तो आपको बड़ा क्लियरली नज़र आ जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर हमारे पास वो 2 की मल्टीपल में डिवाइड होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक वैल्यू है 256, ठीक हो गया, और वो हमारे पास AX में पड़ी हुई है और मैं उसको डिवाइड करना चाहता हूँ बाय 4। ठीक है, और हम कोशंट ऑब्वियसली कहाँ पर रखेंगे, AX में रखेंगे। ठीक है, तो हम ये कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 256 को AX में मूव कर देंगे और क्योंकि मैंने 4 पे डिवाइड करना है तो मुझे ये 2 दफ़ा शिफ्ट राइट करना पड़ेगा। तो इसलिए क्योंकि मल्टीपल एक शिफ्ट राइट करेंगे तो हमारे पास 2 पे डिवाइड होगा, दोबारा शिफ्ट राइट करेंगे तो हमारे पास दूसरी दे यानी इनके इन टोटल वो 4 पे डिवाइड हो जाएगा। सही, तो हमने इसलिए CL में 2 मूव किया है और जब हमारे पास शिफ्ट राइट AX CL आएगा तो हमारे पास डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को जो हम समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी बाइनरी ले लेते हैं। अगर आप 256 की बाइनरी देखें तो हमारे पास ये आ जाती है। ठीक है, ये आपके पास बाइनरी आ जाती है। हम जब इसे शिफ्ट राइट करेंगे तो आपके पास ये देखें ये वाली वैल्यू जो है 256 की बाइनरी है ये, तो आपके पास ये इधर चली जाएगी और ये हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो कैरी आउट शिफ्ट आउट हो जाएगी। सिमिलरली जब हम दोबारा करेंगे शिफ्टिंग तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये बिट फिर आगे मूव चली जाएगी। सो दिस इज़ द फाइनल आउटकम, क्योंकि हमने 2 दफ़ा शिफ्ट राइट करना था तो हमारे पास ये आपके पास शिफ्ट राइट हो गया। अच्छा, और ये आ गया फाइनल। तो दिस इज़ आर, ये जो आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है ये हमारे पास फाइनल आउटकम है। अच्छा, तो जब हम फाइनल आउटकम को कन्वर्ट करते हैं किस में, उसकी बाइनरी को हम कन्वर्ट करते हैं उसके डेसिमल में, तो हमारे पास ये क्या आ गया, 64 आ गया। ठीक हो गया, तो अगर हम डेसिमल में भी 256 को हम 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 64 आता है।
ये आप ख़ुद करके भी देख लें, और ये आपके पास एग्ज़ाम्पल भी इसलिए शेयर की गई है ताकि आपको बड़ी आसानी से ये समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्लिप नंबर 4 वीक 6 का यहाँ पर हमारे पास एंड होता है। थैंक यू।